हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या सर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो जितनी भी समस्याएं हैं, क्या 24,000 सीटें जोड़ दें 68,500 वाली, तो क्या ऐसा संभव है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सरकार के पास पूरा अधिकार है। सरकार चाहे तो 24,000 सीटों को सीधे सीधे जोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए एक संशोधन करना होगा क्योंकि बैकलॉग की सीटें हैं। वो सरकार एक प्रपत्र जारी करेगी, एक विज्ञप्ति जारी करेगी कि हमने इन सीटों को इसमें जोड़ दिया है और ये इस डेट में इस प्रपत्र में हमने प्रपत्र संख्या हमने इसमें संशोधन करके इन सीटों को इसमें जोड़ दिया है। मात्र एक लेटर रिलीज़ करने की आवश्यकता है सरकार को। पूर्ण रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि सर उसमें से 50% सीटें तो जनरल को चली जाएंगी, हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप ओवरलैपिंग जो करेंगे वो भी तो जनरल की सीट ही काटेंगे। यदि ऐसा होता भी है तो 50% सीटें आपको भी तो मिली। 69,000 भर्ती प्रक्रिया लगभग 92,000 सीटें हो जाएंगी, और 92,000 सीटें यदि हो जाएंगी तो इसमें परेशानी क्या है? अब जो छात्र हैं, कोई अगर मान लीजिए किसी के 0.79 है, मान लीजिए लिस्ट गई 70.67 पर, और अगर ये भर्ती प्रक्रिया में 1.5% का फ़र्क पड़ेगा, 68.67 पर 65 पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि 24,000 सीटें या 22,000 सीटें जोड़ने का क्या अर्थ है? 22,000 सीटें जोड़ने का सीधा अर्थ ये निकलता है कि आपने भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5% का आपने सीधा प्रभाव डाल दिया है। और 1.5% नीचे अगर लिस्ट जाती है तो जो हाई गुणांक वाले हैं तो वो तो पहली काउंसलिंग में पहले ही सिलेक्ट हो जाएंगे, और सेकंड काउंसलिंग में फिर जो आपको उस सेकंड काउंसलिंग में ये आपको महसूस होगा कि 2 से 3% नीचे लिस्ट गिर चुकी है इन सीटों को जोड़ने की वजह से। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम करते हैं वो बेकार ही जाता है, उसका कोई निष्फल जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता आपको। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा यदि आप ऐसा प्रयास करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की इसमें आवश्यकता है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अयोध्या, मूल अभिलेखों की प्राप्त रसीद। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाएगा, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर पिता का नाम और यहाँ पर आपका पता आप वो भरें जो आपने मूल जो फॉर्म भरा था 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो पता आपने उसमें भरा था वही पता आप यहाँ भरें, चाहे वो आपके मूल निवास में हो या ना हो, क्योंकि प्रतियां हमेशा मिलाई जाती हैं कि आवेदन करते वक्त आपने कौन सा पता भरा है। तो आवेदन करते वक्त आप वही पता यहाँ पर भरें जो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती की आपके पास रसीद होगी, आप देख लेना जो प्रिंट निकला था ऑनलाइन प्रिंट, उससे आप मिलान कर लेना कि कौन सा पता है। क्योंकि कुछ बच्चे कहीं ना कहीं बाहर किराए पर रह रहे हैं या मतलब रेंट का मकान है, उनका अपना नहीं है, उनका मूल निवास कहीं और है और पिताजी की जॉब कहीं और है, वो कहीं और रहते हैं, तो वहाँ का पता। लेकिन आपने जो भी पता भरा है फॉर्म भरते टाइम वही उसी पते को आप यहाँ लिखें। अच्छा, सूची क्रमांक और गुणांक ये भरना आपका कार्य नहीं है, ये विभागीय कार्य है। आगे हाई स्कूल का जो अंक प्रमाण पत्र है ये आपको यहाँ पर उस मार्कशीट लगानी है, इसमें मार्कशीट का आप ध्यान रखें। और हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंक, ये आपकी मार्कशीट और ये आपकी सनद, ये आपकी इंटर की मार्कशीट, ये आपकी इंटर की सनद, ये आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। अब बात ये आ रही है कि ग्रेजुएशन की सर हमारे पास डिग्री नहीं है, तो वो प्रोविज़नल डिग्री बना लें। यदि आप प्रोविज़नल डिग्री बना लेते हैं तो वो प्रोविज़नल डिग्री भी मान्य है, बशर्ते आपके पास डिग्री हो, और जिनके पास नहीं है वो उसको बनवा लें। प्रोविज़नल डिग्री तो साथ के साथ मिल जाती है कुछ ही घंटों में। और जो वैसी डिग्री है जो मूल डिग्री है, वो मूल डिग्री आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं डिग्री को मिलने में, रिलीज़ होने में। अब यहाँ पर बीटीसी और डीएलएड की मार्कशीट आ गई और यहाँ पर उनकी डिग्री आ गई। जिस प्रकार बीटीसी या बीएड की डिग्री मार्कशीट होती है उसी प्रकार से यहाँ पर एक तो मार्कशीट होगी, एक आपको डिग्री निकलवानी है, एक वो हो जाएगी, तो 2 प्रपत्र आपके पास हो जाएंगे। 13 पॉइंट पर टेट का जो आपने डाइट से प्रमाण पत्र निकलवाया था उसकी छाया प्रति आप ले लें।
और सभी के आप लगभग आपका गुणांक ज़्यादा है तो लगभग 10-10 सेट बनवा लें। आपको पता है कि आपका सिलेक्शन होगा और बार बार जब सैलरी रिलीज होगी, जब आवश्यकता होगी, जब जॉइन लेटर लेने जाओगे, जब जमा होगी, लगभग 10 सेट आपके जमा हो जाएंगे। तो आप पहले इनको बना, यदि गुणांक कम है तो 2 सेट बनवा के रख लें, क्योंकि एट ए टाइम आप उनको प्रपत्र को पूरा नहीं कर पाएंगे। और हर डॉक्यूमेंट की, क्योंकि भर्ती पर केस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आज की भी सुनवाई है, तो आप कम से कम 2 तो रख ही लें। अब नहीं तो आगे भर्ती में काम तो आपको आने वाले हैं ही हैं, क्योंकि सरकार की कुछ पता नहीं, सीटें बाद में जोड़कर लिस्ट को दोबारा लगा दे और काउंसलिंग दूसरी या तीसरी चौथी काउंसलिंग तक भर्ती प्रक्रिया चली जाए। तो डॉक्यूमेंट को आप बनवा लें, अभी आपके पास समय है, एट ए टाइम आप नहीं बना पाएंगे। अब 14 पॉइंट पर दूरस्थ शिक्षा विधि एवं 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण अंकपत्र प्रमाण पत्र, ये केवल शिक्षा मित्रों के लिए, ये आपको नहीं बनवाना कि आपने 2 वर्ष का कहाँ से प्रमाण पत्र, ये शिक्षा मित्र बनवाएंगे। दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र केवल शिक्षा मित्रों के लिए है, ये भी आपको नहीं बनाया कि आपने कितने दिन, क्योंकि 1 साल के 2.5 नंबर मिलते हैं शिक्षा मित्रों को, तो उसी के हिसाब से यदि 10 वर्ष काम किया है तो 25 नंबर आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर 2.5 नंबर आपको मिल जाते। तो ये 2.5 नंबर के हिसाब से आपको पूर्ण रूप से आगे के लिए नंबर जुड़ते चले जाएंगे। अब शिक्षा मित्रों के हेतु अध्ययनत कार्य प्रमाण पत्र आपने BO BSA जारी करते हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले के, वो शिक्षा मित्रों को बनवा। 17 पॉइंट पर अब ये बात आ रही है कि जाति प्रमाण पत्र, तो जो जनरल वाले हैं उनका जाति प्रमाण पत्र इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उनको वो सामान्य हैं, उन्हें उससे किसी भी तरह की छूट की आवश्यकता नहीं है, मतलब उन्हें छूट नहीं दी जाती है, उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो इसलिए उनके जाति की अगर वो लिख दें सामान्य तो मान लिया जाता है कि सामान्य नहीं है, क्योंकि अगर कोई और होता तो अपने ही वर्ग में छूट लेने के लिए वो उस प्रपत्र को बनवाता। अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र, लेकिन यदि सामान्य वाले भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहें तो वो बन जाता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और इसी वही प्रक्रिया है जो OBC और SC वाले छात्र बनवा कर लाते हैं। अब सामान्य निवास प्रमाण पत्र, ये आपका वेरीफाई होना चाहिए, अब तो खैर वेरीफाई होकर ही मिलता है कंप्यूटराइज्ड, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका वहीं से बन जाएगा आपकी तहसील से। अब विशेष आरक्षण, यदि कोई आपको आरक्षण लेना है तो आप ये आरक्षण वहाँ से बनवा सकते हैं, आप OBC कैटेगरी से हैं, SC कैटेगरी से हैं, इस तरह का प्रपत्र वो होता है। निर्धारित शुल्क की DD, ये DD आपको बनवाना है और DD बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम पर होता है। ये मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि DD आपको किस तरीके से बनवाना है, तो ये आप बनवा कर रख लें 500 रुपये का। और जब आपका काउंसलिंग लेटर जारी हो जाए और जब आपको लग जाए कि हाँ हमारा इस काउंसलिंग में, इस ज़िले में काउंसलिंग होनी है और हमको जाना है, तब आप इसको बनवाएं, क्योंकि 500 रुपये भी आप बिगाड़ें बेकार। अगर किसी का गुणांक कम है और वो 500 रुपये पहले ही खर्च कर दे और 150 रुपये 100-150 रुपये उसको वो तो शपथ पत्र बनाने वाला 150 रुपये लेगा, जो शपथ पत्र आप बनवाएंगे, और 500 रुपये ये लगभग 650 रुपये आप बेवजह खर्च करेंगे। शपथ पत्र भी आप जब भी बनवाएं और जब आपका 31 तारीख को ज़िले में आप नाम देख लें, और DD भी आप जब बनवाएं, मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे दोनों को बनवाने में ही। उसके बाद आता है 3 सादे लिफाफे 25-25 रुपये के डाक टिकट, सफ़ेद रंग के लिफाफे होंगे ये 3, और इन पर पता ना लिखें आप, क्योंकि वो पता वही लिखेंगे, विभागीय कार्य होगा ये आपके घर। इसमें जॉइन लेटर आपको भेजा जाएगा कि आप आकर यहाँ इसको संबद्ध कर दें। तो 25-25 रुपये के डाक टिकट आपको ही लगाने हैं ताकि सुचारू रूप से आपके घर वो आ जाए। अब यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, पता, ये सब आपको इसमें भर देना है। हस्ताक्षर में नाम, पता और मोबाइल नंबर भरना है। प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे, ये आपका कार्य नहीं है, ये विभागीय कार्य है। तो भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इन चीज़ों का मैटर बहुत होता है कि अभ्यर्थी किस तरीके से इनको वेरीफाई करते हैं और अपने डॉक्यूमेंटों को सही प्रक्रिया में लेकर जाते हैं। आपको ये बात विशेष तौर पर ध्यान से रखनी है कि भर्ती प्रक्रिया में होने वाले किसी भी कार्य को उसकी नींव ऐसी ना रखें जिससे आपको कच्चा काम मिले, आपको भर्ती प्रक्रिया से बाद में निकाल दिया जाए। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें बची हुई हैं तब तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलती ही रहेगी।
मतलब जब तक सीटें बच रही हैं तब तक ये प्रक्रिया सुचारू रूप से यहाँ पर चलती रहेगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में यदि सीटें जोड़ दी जाती हैं तो सीटें बढ़ने के बाद यह प्रक्रिया और भी आगे चलती रहेगी। माननीय मंत्री जी जो पहले मुख्य आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने चुनावी भाषण में कहा था कि 1,37,000 के लिए हमको छात्र नहीं मिल रहे वरना हम इनको भरना चाहते। तो यदि ऐसी बात थी और ऐसी बात अब भी है कि अब तो छात्रों ने ज़्यादा बड़े मात्रा में क्वालिफाई कर लिया है, तो अब उनसे आग्रह है कि वो अपने चुनाव में किए गए वादे को पूरा करें। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार की मंशा के ऊपर है कि सरकार उन सीटों को जोड़ना चाहती है या नहीं जोड़ना चाहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीटों को जुड़वाने का पूरा प्रयास करिए। अगली अपडेट के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।